सो ऑन डे 3 वी आर टेकिंग अ recap ऑफ द फर्स्ट 2 days और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. So the most amazing secret or the gift that we all of us have is the voice, the नाद. हर चीज नाद में चल रहा है, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेव, हम बोल रहे हैं, जो मन की रचित कहानियां चल रही, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दी साउंड. ना जब वो साउंड है तो हमने अपने वॉइस बॉक्स को डीपर लेवल में देखा ही नहीं है. तो जब आप डीपर लेवल में देखोगे तो आप देखोगे जो ये आवाज हमारी निकल रही है वो एक्चुअली शहद जैसी है. तो उसको आप उतनी गहराई में वो शहद की तरह देखते हुए जब आप उसको बोलने की कोशिश करोगे तो आपका एक्सपीरियंस ही अलग होगा. तो इसके लिए हम आज हमारा 3rd डे वही वाला हम मेडिटेशन करेंगे जहाँ पे हम उ म करेंगे, मगर करते हुए हम विजुअलाइज करेंगे हमारे जो आवाज निकल रही है पूरी शहद की तरह बाहर निकलते हुए. तो आप नॉर्मली जब आप अक्षर बोल रहे हो तो अक्षर आप नॉर्मल, बिकॉज ये तो आवाज निकली जा रही है तो हमने इसको ग्रांटेड लिया हुआ है. तो जब आप इसको उतना इसका वेटेज, उतनी पूजा, उतना उसको इम्पोर्टेंस दोगे और उससे आप जब बोलोगे तो आपकी आवाज भी एक अलग तरीके से, जिससे फूल झड़ते ना वैसे फूल की तरह, फूल के पेटल्स की तरह वो बाहर निकलती है. ओके, तो इसके लिए हम इनहेल करते हुए पहले लोअर, फिर ऊ, फिर म, वो करेंगे. ओके, देन हमने देखा कि हमने अपने आप को एनालाइज करना था कि हम अभी भी इन दिस स्टेट, हम 3rd लेवल में आते आते ये कई सारी चीजें निकल जाती है, बट फिर भी हमें अंडरस्टैंड करना है कि मेरे अंदर अभी भी कितना काम, दैट इज डिजायर या लस्ट, क्रोध, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट एंड जेलसी एंड लेजीनेस, ये मेरे अंदर अभी भी कितनी है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ तो दैट इज अगेन अ कमी दैट इज देयर इन माय बॉडी, राइट. तो मुझे एनालाइज करना है ऑन अ मंथली रेशियो, महीने के हिसाब से मेरे को अभी भी कितनी बार एंगर आता है, मुझे अभी भी ये मुझे अगर किसी को देख के जेलस होता है तो मुझे कितना होता है, मुझे लेजीनेस होता है तो कितना होता है, महीने वाइज, 15 दिन वाइज एंड डे वाइज. तो उससे आपको एक एवरेज परसेंटेज निकल जाएगा कि महीने में पहले से कंपैरेटिवली मैं अभी देख रही हूँ तो मेरा ये वाला स्टेटस अभी भी है, एंड दैट मीन्स ये वाली स्टेटस में मुझे अभी भी काम करना है. तो जैसे मैंने बोला कि हमारे वर्ड्स जो है, हमने अपनी वर्ड्स अपनी रचित करके हमने अपने चक्रस में हमने डाला है, हमें पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं था, है ना. तो पास्ट 2 डेज मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई कि कैसे हमें और पुश फॉरवर्ड करना है, निकालना है, क्योंकि अभी हम रोशनी की तो मतलब आई कैन से यू लाइक लिटरली 50 to 60% आप रोशनी बन चुके हो और अभी आपको ये और ग्रो करना है और. तो नाउ इन द 3rd लेवल यू विल एक्सपैंड, आपको अपने आप को क्लोज नहीं करना है और एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड मतलब कोई भी आप इमोशन एक्सपीरियंस करोगे आपको बहुत खुशी से आप देख पाओगे और बहुत अवेयरनेस से देखते हुए आप करोगे. ठीक. तो ईगो के लिए मैंने बताया विसर्जन क्रिया, जो कल भी मैंने वीडियो भी भेजा. नाउ बेसिकली क्या होगा, करते करते आपका जो आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन करते करते आपका कॉन्शियसनेस ऑफ दिस बॉडी, आपका मतलब यू विल फील कि आप इतने गहरी अवस्था में हो कि आपको शरीर नहीं महसूस हो रहा. तो जब आप वापस आओगे तो यू विल नॉट फील यूर फुल्ली हियर एंड नाउ. तो अगर आप वैसा लग रहा है आपको तो आप अपने कान को पुल करके इधर आ सकते हो, नहीं तो जोर से माउथ से हवा करते हुए, पाव को पुश करते हुए इस तरह से आपको इधर हियर एंड नाउ आना है, क्योंकि ये हमें ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस ग्रो करके हमें ये लीला में, ये वर्ल्ड में आके ऑपरेट करना है. ओके, सो नाउ द डे 3 की हमारी लर्निंग्स. ओके, नाउ डे 3 में आपको अपने, ये आपका टास्क है आज का जो आपको करना है कि आपको अपने मेमोरी बैंक में जाना है.
मेमोरी बैंक में मतलब आपके सबकॉन्शियस ने बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करी हुई है, जो आप कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो, बहुत सारी चीजें। ओके, फिर आपको अपने मेमोरी बैंक में जाना है और उधर जाके देखना है कि एक बुक और डायरी ले लो और आराम से उसमें बैठो और उसमें पैटर्न्स में देखो, पैटर्न्स देखो, उसकी प्रोग्रामिंग्स देखो, ओल्ड मेमोरी देखो, ओल्ड हर्ट देखो, ओल्ड इमोशन के रिफ्लेक्सेस देखो। तो जब आप उसको खोदना चालू करोगे, आप उसको डिग करना चालू करोगे, तो आप देखोगे कुछ ओल्ड ओल्ड मतलब ऐसी कुछ चीजें हुई है जो आपको पता नहीं है या आपको अवेयर भी है, तो उसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है या आपको पेन हुआ है या आपको एंगर फील हुआ है, एक्स वाई जेड जो भी आपको फील हुआ है ना। तो जब आप वो खोदना चालू करोगे और आप वो देखोगे, तो अभी वो जो मेमोरी है जो आपको हर्ट कर रही है और वो आपको अभी भी आपने अपने ऊपर लाद के रखा हुआ है, आपने उसको छोड़ा नहीं है। तो आप जब अभी आप थर्ड लेवल में आगे बढ़ोगे, तो चैलेंजेस क्या आएंगे, वो ओल्ड चीजें ना निकल निकल के आपके पास बाहर आएगी। तो आपको क्या करना है, वो पास्ट बैगेजेस निकाल के फेंकने हैं, उसको थ्रो आउट करने हैं। तो इसके लिए आज है आपको अपने मेमोरी बैंक में देखना है पैटर्न, प्रोग्रामिंग, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड हर्ट, ओल्ड इमोशंस, ओल्ड रिफ्लेक्सेस जो आपके अंदर है वो क्या है। तो आपको अभी अपना ये शरीर जो है, मतलब आपका जो मेमोरी बैंक है, उसमें आप ऐसे सोच लो कि कुछ वायरस आ गए, ओके, जो कि पुराने। तो ये वायरस हमें सारे निकालने, क्योंकि जब तक आप ये वायरसेस नहीं निकालोगे, आपने अपने अंदर वो फर्टाइल सॉइल नहीं बना पाओगे आप। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, परसेंटेज वाइज रैंकिंग करनी है, अपने आप को वापस से देखना है कि हाँ एंगर मुझे आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इमोशंस को पकड़ेंगे आप, तो एंगर अपने आपके अंदर आता है, तो आपको पूछना है क्यों आता है। अच्छा, मेरे अंदर ट्रिगर होता है, क्या ट्रिगर होता है, मुझे हर्ट फील होता है। क्यों हर्ट फील होता है, ये बिकॉज मैंने तो देखा है कि ये ऐसे ही होता है। तो क्या मैं ये पैटर्न को चेंज कर सकती हूँ ताकि वो मेरे बेनिफिट हो। सो देन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स बहुत डीपर लेवल पे। ओके, तो चाहे वो ट्रिगर है, चाहे वो ग्रीफ है, चाहे वो पेन है, तो बेसिकली आपके जो ओल्ड ओल्ड सॉइल में, ओल्ड आपका मेमोरी बैंक में जो वायरस थे, उसको आप निकाल रहे हो, क्लीन कर रहे हो। ओके, अभी जब वो क्लीन हो जाएंगे और क्लीन होते होते आपको वो वाले में आपको पूरी ओम की वाइब्रेशन ही हम भर रहे हैं चित्त में, राइट। तो अभी ये जो अच्छी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, आपको फिर ये हमारी एनर्जी, इसको एक बैंक जैसे ऑपरेट करना है। मतलब अपनी ये बॉडी जो है, इसको बिल्कुल माँ लक्ष्मी के जैसे ये प्योरिफाइड एनर्जी हो रही है राइट ना। ओके, तो जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया था, विष्णु जी आप हमेशा उनको लेटे हुए देखोगे और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई है। वो इसलिए बैठी हुई है क्योंकि जब वो प्योरिफाइड एनर्जी होगी, तो वो नीचे मूलाधारा से ऊपर जाने वाली है। तो नहीं तो नॉर्मली हम जीवन योग निद्रा में ही जीते हैं, डॉर्मेंट एनर्जी होती है हमारी। तो जब आप उसकी क्लीनिंग करते करते आप आगे बढ़ोगे, तो ही वो क्लीनिंग होगी। तो नाउ वी आर इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी अपने अंदर ताकि हम क्लीनिंग करें, है ना। जब आप ये क्लीन करोगे, देन यही बॉडी की एनर्जी यू विल डू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करना है आपको। मतलब ये एनर्जी आप वहां डालोगे जहां से वो मल्टीप्लाई होगी और वो ग्रो करेगी। उसको आपको फिर लिमिटेड नहीं रखना है। मतलब यू विल एंड अप, आपका ऑटोमेटिक स्वभाव ऐसा हो जाएगा, यू विल एंड अप मीटिंग एनीबडी एंड एवरीबडी, जो भी आपको दिख रहा है करके। कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल हमने उसको, अपनी एनर्जी को यहीं पे रखा है, मतलब हमने अपने करंट अकाउंट में रखा है जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आ रहा, तो उसमें कुछ ज्यादा हमारा एक्सपैंडिंग नहीं हो रहा। तो आपको यही एनर्जी को माँ लक्ष्मी की एनर्जी की तरह, प्यूरिफाइड एनर्जी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो उसको आप उस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने बोला, अभी आप देखना चालू करोगे मेमोरी बैंक में बहुत सारी चीजें, उसमें पत्थर है, उसमें हर्ट है, उसमें
बहुत सारी चीजें, मतलब वो एक सागर है वो। तो जब आप देखोगे तो हर एक ट्रिगर को फेस करना है, उसको देखना है, उससे डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसको फेस करो। जब आप अपने ट्रिगर्स को देखोगे तो वो ट्रिगर्स को आपको एक मदर की तरह, एक माँ की तरह उसको नर्चर करना है, उसको एक छोटे बच्चे के जैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि आप कहीं जाना चाहते थे एंड दे वर नॉट फ्रेंड्स हु वर देयर विद यू, और द पेरेंट्स कुड नॉट कम, उनके खुद के रीजन से वो नहीं आ पाए, तो आपको लेफ्ट आउट फीलिंग हुई। ओके, तो अभी जब अगर आप में लेफ्ट आउट फीलिंग है तो यू विल ऑपरेट आउट ऑफ गोइंग आउट ऑफ द वे टू डूइंग थिंग्स। तो दैट मीन्स एक डेफिसिट है आपके अंदर। तो अगर वो डेफिसिट है तो वो वाली चीज को, जो लेफ्ट आउट फीलिंग है, उसको पकड़ना है, उसको लेना है, वो जो ट्रिगर आपके अंदर हो रहा है, और उसको बहुत एक छोटे बच्चे के जैसे उसको प्यार करना है, और उसको बोलना है आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम नर्चरिंग यू, आई एम लविंग यू, आई एम शोइंग अप विद यू। उसको पूरी तरह प्यार से उसको नर्चर करना है। तो कभी भी जब आप ओल्ड चीजों को डू अवे करना चाहते हो, इमिजिएटली नहीं कर पाते, तो आप उसको नर्चर करो, उसको प्यार करो, उसको प्यार से वो हील होगा, और हील करते हुए उसको बोलो आपसे मुझे जो सीखना था मैंने सीखा, आपसे सारी चीजें, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एंड उसको अभी ये लर्निंग्स, ये जो चीज थी, ये जो ओल्ड एनर्जी थी, ये मेरे अभी कोई काम की नहीं है, मैं अपने अंदर से इसको रिलीज करती हूँ। तो उसमें से लर्निंग्स लेके उसको छोड़ना है। ओके, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, लर्निंग्स लेके उसको फिर स्वाहा कर देना, डू इट अवे। ओके, तो ये तो हो गया मेमोरी बैंक को कैसे आपको एनालाइज करना है। ओके, नाउ कमिंग टू हमारा स्केड्यूल्स जो आपको करना चाहिए ऑन द थर्ड लेवल। ओके, तो द वेरी फर्स्ट थिंग, जब आप सुबह उठते हो तो आप लेटे हुए हो, बेड पे लेटे हुए हो, राइट? तो बेड में उठने से पहले, मतलब बिफोर यू इवन सिट और यू स्टेप डाउन योर फीट, आपको द वेरी फर्स्ट थिंग, लेटे लेटे आपको अपना हाथ लेना है, अपनी नेवल पे रखना है। जो भी मंत्र आप बोलते हो, अगर आपको दीक्षा मिला हुआ है या अगर दीक्षा नहीं मिली है, या जो भी आपका फेवरेट मंत्र है, तो जैसे मैं गायत्री मंत्र करती हूँ। ओके, अगर आपको गायत्री मंत्र कंफर्टेबल लगता है तो वो ही करो, अगर गायत्री मंत्र कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप ओम नमः शिवाय करते हो वो करो, या जो भी विच एवर इज योर मंत्र, वो मंत्र लेके आपको 7 टाइम्स अपने नेवल पे हाथ रख के वो वाला मंत्र बोलना है। देन टेक योर हैंड ऑन योर चेस्ट, 7 टाइम्स वो मंत्र आपको चेस्ट में बोलना है। देन आपको अपने थ्रोट पे हाथ रखना है और 7 टाइम्स आपको मंत्र बोलना है। ये बेड से उठने के पहले ही करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप इज कि आप जब उठोगे तो एक मंत्र है जो मैं आप लोग को शेयर करूंगी ऑन दी व्हाट्सएप। अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है वो मंत्र, जैसे मुझे नहीं बोलना आता है वो, उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स में मैं कुछ ना कुछ गलत बोल देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, 1 मिनट का ही वीडियो है उसको प्ले कर लेती हूँ। या आपको वो भी, फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढोगे कहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको खाली अपने हाथ को सामने रखना है और 3 टाइम्स ओम बोलना है। ओम तो इजीली आप बोल सकते हो। अगर आपको वो मंत्र ही बोलना है तो बेसिकली वो मंत्र ये है कि मेरे हाथों में मैं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड माँ दुर्गा, तीनों को मैं आवाहन कर रही हूँ, और मैं पूरे दिन, ये अपने पूरे दिन कुछ भी कर्म करूंगी तो मैं ये मतलब उनका आवाहन है, वो है मेरे हाथों में, मतलब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड माँ दुर्गा, और इसी के वाया में ऑपरेट करने वाली हूँ। तो आपके हाथों से कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज, आप लेटे, आपने 7 टाइम्स किया, आपने ये किया, उसके बाद में आपको सबसे पहले पाँव नीचे रखने से पहले हाथ आपको, जो भी आपकी नाड़ी ऑन है, मतलब फॉर एग्जांपल
आप सो के उठे, आपकी राइट नाड़ी ऑन है तो राइट हैंड, लेफ्ट लेफ्ट अगर ऑन है तो लेफ्ट हैंड, ओके। वो लेते हुए आपको जमीन में हाथ लगाना है, ग्रेटिट्यूड देना है मदर अर्थ को, क्योंकि हमारी लाइफ भी मदर अर्थ पे हो रही है। अगर आप सबसे पहले आपको मदर अर्थ पे ग्रेटिट्यूड देना है। दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 इज, आप जब उठोगे तो आपको इंटेंशन सेट करना है, जो भी आपका इंटेंशन है, क्योंकि थर्ड लेवल में आपको इंटेंशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग द लाइट। और ये लाइट से आप ये पूरे, मतलब यू आर नाउ नो मोर ऑपरेटिंग आउट ऑफ जीवात्मा, आप एक लिमिटेड बीइंग से ऑपरेट ही नहीं कर रहे हो। नाउ यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ लाइक एटलीस्ट 50% यू ऑपरेटिंग आउट ऑफ परमात्मा एनर्जी। फिर वो फुल्ली लाइट आप ग्रेजुअली सब बनने वाले हो, फोर्थ में सब बन जाएंगे। तो हाउ विल यू डू इट? ओके, सो नाउ यू हैव टू गेट अप। अभी जो भी आपका इंटेंशन है, आपने इंटेंशन बोल लेना है, ओके। एक ही इंटेंशन, वो 10-12 नहीं लेने, एक ही इंटेंशन लेना है। इंटेंशन लेते हुए ब्रेथ को होल्ड करना है, और फिर जो नाड़ी आपका, जोन सा आपका नाड़ी, फॉर एग्जाम्पल मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, मैंने ओम बोल लिया, और उसके बाद में मैंने देखा मेरा राइट नाड़ी ऑन है, राइट नॉस्ट्रिल ऑन है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा इंटेंशन लूंगी, मेरे मन के अंदर श्वास लेके स्टॉप होल्ड करके मैंने इंटेंशन बोला, फर्स्ट लेग जो मैं धरती में रखूंगी, अर्थ पे रखूंगी, वो मेरी जो नाड़ी ऑन है वही वाला लेग रखूंगी। तो फर्स्ट मैंने लेग लिया, सेकेंड लेग रखा, और थर्ड में मेरा पूरा ब्रेथ में, अर्थ में मैं उसको रिलीज कर दूंगी। तो दिस इज व्हाट वी विल डू दी फोर्थ स्टेप। तो व्हाट हैपेंस इज, पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा टू डू द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो दिस इज द फोर्थ स्टेप, ओके। नाउ फिफ्थ इज, आर यू गो डू योर ओन थिंग्स, आप अपने वॉशरूम जाओ, फिर अपना योगा प्राणायाम और मेडिटेशन हम कर रहे हैं, राइट। फिर पूरे दिन भर आपको अवेयरनेस से रहना है, अवेयरनेस से चीजें देखनी है, इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि कोई कुछ ज्यादा अलग चीज हो रही है, आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको देखना है। नाउ अभी आप ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप यू आर नॉट, अभी आपका तामसिक एनर्जी नहीं है, हैवी एनर्जी नहीं है। तो जब आपकी तामसिक एनर्जी नहीं है, तो आपको देखनी है चीज अवेयरनेस के साथ, और अपना इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज अ मनी दैट यू गोइंग टू इन्वेस्ट, आपकी माँ लक्ष्मी की एनर्जी। क्या आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे वो व्यर्थ जाने वाला है? नहीं। सो दैट मीन्स आप उसका खर्चा भी बहुत वाइजली करोगे। कोई गॉसिप कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, ये कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली वो चीज में नहीं घुसोगे, क्योंकि आपको पता है यू आर स्पेंडिंग योर माँ लक्ष्मी की एनर्जी। सो द फिफ्थ स्टेप इज, आप अपना सारी चीजें करो, ओके। नाउ सिक्स स्टेप इज कि जैसे कल मैंने एक रिकॉर्डिंग शेयर करी थी कि आपने मेडिटेशन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड उसके बाद में आपको अपने शरीर के अंदर यू हैव टू फिल दिस, मतलब ये सन की एनर्जी लेनी है, गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट लेनी है ना। गोल्डन लाइट लेनी है मतलब क्या? गोल्डन लाइट लेनी है मतलब आप सन की एनर्जी, आपको विजुअलाइज करनी है कि सन की एनर्जी आपके बॉडी में आ रही है, अंदर तक आई, पूरे 7 चक्रस में आई, पूरी अंदर अंदर आई, और फिर आप एक्सेल वही लाइट कर रहे हो, वही लाइट कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, लाइट लाइट ले रहे हो, फिर एक्सेल कर रहे हो। दैट मीन्स आपके ईच एंड एवरी बॉडी सेल जो है, ईच एंड एवरी बॉडी सेल, इट हैज टू इल्यूमिनेट लाइट ओनली, वो गोल्डन लाइट ही इल्यूमिनेट करनी है। तो आप वो ले रहे हो और वो एक्सेल कर रहे हो लाइट। सो एवरी सेल आप करते जाओगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे, आपका हर एक सेल वो रोशनी की तरह चमकेगा। एंड देन व्हेन यू विल गो समवेयर, तो कोई बोलेगा अरे इतना ग्लो दिखाई दे रहा है, तो वो तो ऑलरेडी हम वो ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हर एक सेल, मतलब आपके आईज से लेके, आपका स्किन से लेके, आपके अंदर के सेल्स, आपके नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग ग्लो करेगा। इतना ग्लो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, ओके। तो ये तो हमें ग्लोइंग लाइट है, ओके। एंड द लास्ट स्टेप इज, यू हैव टू
इंक्रीज आपका ओरा। तो ओरा के लिए कल मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग भेजी थी कि इनहेल करना है, अच्छी गहरी श्वास लेते लेते कि आपकी नॉस्ट्रिल्स जो है पाँव की फुट में है, वहां से आप खींच रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, और फिर आप उसको एक्सेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। जब आप इनहेल कर रहे हो, आपको विजुअलाइज करना है आपका ओरा बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, पहले इतना बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर पूरा रूम फिल्ड अप हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली करना है, रूम फिल होगा, फिर रूम फिल करते हुए जहाँ आप रह रहे हो वो एरिया फिलअप होगा, फिर जो शहर में आप रह रहे हो वो फिलअप होगा, फिर आप पूरे अपने का स्टेट में देखोगे इतना बड़ा हो रहा होगा, फिर आपको पूरे वो अर्थ पूरे वो कंट्री, फिर का पूरा वर्ल्ड वैसे करके एक्सपैंड करना है। तो ये इमिडिएटली फर्स्ट डे इतना बड़ा नहीं होगा, मगर ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो 108 आइडली करना चाहिए, बट बिकॉज उसको टाइम लगता है, अगर आपके पास समय है तो करो, अगर समय नहीं है उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करके सुबह आपने 11 टाइम्स कर लिए, शाम को आपने 11 टाइम्स कर लिए, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू। सो अभी आप लिमिटेड बीइंग से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आपको एक्सपैंड करना है। जितना आप ओरा एक्सपैंड करोगे, ट्रस्ट मी, एक अलग ही एक्सपीरियंस आप करोगे अपने अपने अंदर। ओके, तो नाउ अगेन मैं आज आपको नहीं बोल पाई, और आज हमारे सेकेंड गुरु के बारे में मुझे बात करना था। हम सबके सेकेंड गुरु होते हैं विंड, है ना। गुरु दत्तात्रेय जी बताते हैं कि सेकेंड विंड है। तो विंड के बारे में थोड़ा मैं बात करूंगी, फिर वील गो टुवर्ड्स अ मेडिटेशन। ओके, तो हवा जो है, विंड जो है, विंड को आप देखो कितने लेयर्स में काम कर रहा है। स्पीड है, उसकी गति है, वो लो है, इंटेंसिफाई है, और जब आपके पास विंड बहुत तेजी से आता है, तो क्या आप उस दिन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर भर पाते हो? नहीं, आप उतनी ही क्वांटिटी भर पाते हो, उससे ना ज्यादा कर सकते हो ना कम कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ विंड की गति, आप उतनी ही कैपेसिटी में चीजें ले पाते हो। ओके, नाउ विंड की भी लेवल्स है। तो विंड के लेवल में अगर आप देखोगे तो एक हमारे बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने खाली विंड के ऊपर ही रिसर्च कर दिया था। मतलब उसकी अपनी गहरी अवस्था में विंड कैसे चल रहा है, कैसे उसका भाव रहा है। अभी आप जब हम नेचर में जाते हैं तो देर इज अ इन्फिनिटी पूल दैट हैपेंस। मतलब जब हम प्लांट्स क्या रिलीज करते, ऑक्सीजन, हम इनहेल करते ऑक्सीजन। तो वी आर इनहेलिंग फ्रॉम द प्लांट्स एंड वी आर एक्सेलिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नेचर वो ले रहा है। तो देर इज अ इन्फिनिटी पूल, कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी पूल हमारे अंदर हो रहा है और वो चल रहा है। ओके, इसमें एक इन्फिनिटी वॉक भी आएगा, मैं बताऊंगी आपको कैसे करना। तो एवरीथिंग इन दी नेचर इन्फिनिटी पूल में ही काम चीजें हो रही है हमारे साथ। तो अभी आप देखो विंड, अगर सपोजिंग आप देखो आपका रूम बंद है, राइट, मगर रूम के अंदर तो फिर भी हवा है। क्या हम उसको हवा को बोलते कि आप आ जाओ, ज्यादा आ जाओ, नहीं कम आ जाओ? नहीं, वो तो फिर भी रहती है। दैट मीन्स व्हाट, जो हवा है वो तो नर्चर करने आ रहा है। उसका भी स्वभाव कैसा है? बिल्कुल प्रेम भरा, लाइक लव, पीस एंड हार्मोनी है ना। मतलब फर्स्ट क्या था? मदर अर्थ। तो मदर अर्थ हमें ये धरती दे रही है हमें चलने के लिए, उसके अंदर हम खोदते हैं, हम इतनी सारी चीजें गंदगी करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो वैसे ही मदर अर्थ की तरह हमारा ये विंड भी पूरी तरह बह रहा है, और वो आपके अंदर, आपका ये सो कॉल्ड एग्जिस्टेंस, अगर विंड नहीं होगा, हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो हमारा ये सर्वाइवल ही नहीं होगा। तो हमारा सेकंड गुरु इज विंड, और विंड के बहुत लेयर्स है। तो यही टॉपिक मैं कल और एक्सटेंड में, और उसको थोड़ा और एक्सटेंड करके बताऊंगी। एंड आज अभी हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर, और पूरा प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे,
पूरे हार्ट से कनेक्ट होते हुए, भक्ति से कनेक्ट होते हुए, वी आर कनेक्टिंग टू आवर सोर्स एंड हम मेडिटेशन करेंगे अभी। तो उसी तरह करेंगे। ओ म इनहेल करते हुए आप की आवाज आपकी शहद की तरह निकल रही है पूरी ये, और वैसे निकलते हुए फिर ऊ, फिर म, और पूरी तरह से इसमें बाद में अगर आपको लग रहा है कि मेरे को साइलेंट रहना है तो ग्रेजुअली साइलेंट रह जाओ। ओके, सो वी विल स्टार्ट।
अभी बहुत आराम से और सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके अपने आईज और फुल बॉडी में रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको यही स्टेट में थोड़ी देर और रहना है तो आप इसी में रह सकते हैं। ओके, सो आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू। हरि ओम तत्सत। And tomorrow we will join again and we will understand how wind is actually मतलब इज आवर गुरु। तो आप खुद भी आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन आप एक्सप्लोर करना कि विंड हमारा गुरु कैसे है, एयर हमारा गुरु कैसे है। तो आप इतने लेयर्स देखोगे, मतलब चाहे वो हमारे कमरे में है, चाहे आप बाहर है, जब स्पीड में आता है तब आपको कैसा लगता है, यू फील सो हैप्पी। जब तेज हवा चलती है तो अब आज आप उसके लेयर्स देखना और वो आपको क्या सिखा रहे हैं। एंड टुमारो आई विल टेल यू मोर इन डीपर कि वो और क्या क्या हमें सिखा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी एंड विल मीट टुमारो। हैव अ ब्लेस्ड